श्री कार्तिक महात्म्य 19वां अध्याय प्रारंभ। श्री राधा दामोदर भगवान की जय। पृथुर्वाच सेतिहासमिदं ब्रह्मन् महात्म्यं कथितं मम अत्याश्चर्यकरं सम्यक् तुलस्यास्तच्छ्रुतं मया। पृथु महाराज नारद जी से पूछते हैं कि हे महाराज, इतिहास के सहित अति आश्चर्य का करने वाला तुलसी का महात्म्य और व्रत आपने मुझसे वर्णन किया, वह मैंने भली भांति श्रवण किया। जो कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल है वह आपने कहा। अब महात्म्य भी कहिए, और यह व्रत पहले किसने किया और कैसे किया, यह सब मुझे बताइए। श्री नारद जी बोले, सह्याचल पर्वत पर करवीरपुर नाम नगर में धर्म का जानने वाला धर्मदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण था। सदा विष्णु का व्रत करने वाला और निरंतर विष्णु पूजा में तत्पर और द्वादशाक्षर मंत्र में जप निष्ठ करने वाला और अभ्यागतों का सेवक, ऐसा वह धर्मदत्त हुआ। किसी समय वह कार्तिक महीने में पहर भर रात भर रहे हरि के जागरण के निमित्त हरि मंदिर को गया। हरि के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने आती हुई एक भयानकी राक्षसी को देखा। टेढ़ी डाढ़ों वाली जिह्वा को लपलपाती हुई, अंदर धंसे हुए लाल नेत्रों वाली, नग्न सूखे मांसों से युक्त, लंबे और भीतर को गड़े हुए लाल है नेत्र जिसके, और नंगी और सूखा है मांस, होंठ और घर घराहट युक्त शब्द करती हुई आ रही थी। उसे देख भय से घबराकर कांपते हुए वह ब्राह्मण भय के कारण पूजा की जो सामग्री है और पूजा के निमित्त जो जल है उससे राक्षसी को मारा। हरि का स्मरण करके तुलसी युक्त जल से मारते ही उस राक्षसी के सब पाप नष्ट हो गए। इसके बाद वह पहले जन्म के कर्मों के परिपाक से उत्पन्न हुई अपनी दशा को स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत करके बोली। वह कलहा बोली, पहले कर्म के फल से मैं इस दशा को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, उससे मैं कैसे उत्तम गति को प्राप्त हूँ? नारद जी बोले, भली भांति प्रणाम कर अपने उस कर्म को कहती हुई जो कलहा है उसे देख वह ब्राह्मण बहुत ही विस्मित हो उस समय वचन बोला। धर्मदत्त ने कहा, कौन से कर्म के फल से तू ऐसी दशा को प्राप्त हुई और कहाँ की है, कौन है, कैसा तेरा शील है, यह सब मुझसे कहो। कलहा बोली, हे महाराज, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम ब्राह्मण था, मैं उसकी स्त्री थी। कलहा मेरा नाम था और मैं बहुत ही निष्ठुर थी। मैंने कभी वचनों से भी भर्ता का शुभ नहीं किया, अर्थात मेरे पति का शुभ नहीं चाहा, और कभी मीठा अन्न न दिया, सदा पति की वंचनशीला रही। कलह है प्यारा जिसको, ऐसी मुझसे जब उद्विग्न मन हुआ तब मेरा पति दूसरी स्त्री से ब्याह कर लाया। उसके बाद मैं विष को खाकर प्राणों को तज मृत्यु को प्राप्त हुई। तब यम के दूत मुझको बांधकर मारते हुए यमलोक ले गए। तब यम मुझको देखकर चित्रगुप्त से पूछने लगा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या काम किया है, इसे देखो। इसने भला या बुरा जो कर्म किया हो उसका फल यह पावे। कलहा बोली, तब वह चित्रगुप्त मुझको धमकाते हुए वचन बोले, इसने किंचित मात्र भी शुभ कर्म नहीं किया। मिष्ठान को खाती हुई इसने भर्ता को नहीं दिया, अर्थात खुद खा लिया पर पति को नहीं दिया। अतः वल्गुनी नाम जो पक्षी है उसकी योनि में जाकर अपनी विष्ठा खाए। यह अपने पति से सदा द्वेष और कलह करने वाली है, अतः विष्ठा खाने वाली शूकर की योनि को प्राप्त हो। सदा पाक करने के पात्र अर्थात कराही बटला आदि में भोजन करती थी और अकेली भोजन करती थी, अर्थात बनाए हुए बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने उत्पन्न हुए बच्चों के खाने वाली बिल्ली की योनि को प्राप्त हो। इसने भर्ता के ऊपर, अपने पति के ऊपर क्रोध करके विष खा लिया, आत्मघात किया, आत्महत्या कर ली। अतः अति निंदित
प्रेत शरीर में स्थित रहे और इसी से यह तुम्हारे दूतों से मरु देश में पहुंचाने योग्य है। वहां प्रेत शरीर में यह बहुत काल पर्यंत रहे। उसके बाद अशुभ करने वाली यह और 3 योनियों को भोग करे। कलहा बोली, मैं 5 वर्षों से प्रेत योनि में क्षुधा प्यास से पीड़ित और अपने कर्म से सदा दुख युक्त स्थित हूं। भूख और प्यास से पीड़ित मैं वैश्यों के शरीर में प्रवेश करके अर्थात व्यापारियों के शरीर में प्रवेश करके दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी नदियों के संगम पर आई। जब उनके तट पर पहुंची तभी मैं शिव तथा विष्णु के गणों से दूर निकाल दी गई। उसके बाद भूख से पीड़ित जो मैं हूं सो हे उत्तम ब्राह्मण तुमसे देखी गई और तुम्हारे हाथ में जो तुलसी दल युक्त जल है उसके संसर्ग से मेरे पातक दूर हो गए। इसलिए कृपा करो जिससे मैं आगे होने वाली 3 योनि से और इस प्रेत योनि से कैसे भी मुक्ति को पाऊं। श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार कलहा के वचन सुन उसके कर्मों के फल से उत्पन्न उसकी ग्लानि को देखने से उत्पन्न हुई जो कृपा है उससे चलायमान है चित्तवृत्ति जिसकी, ऐसा वह ब्राह्मण बहुत देर से सोचकर दुखी वचन से बोला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।